मुझे यकीन नहीं होता कि मैं बिना गिव अप किए यहाँ तक पहुँच गई। सेम यार, 1 करोड़ रुपए कितने ज्यादा होते हैं। तो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क क्या है? मुझे किसी का सामान चोरी करना होगा, और अगर ऐसी बात है तो अब से तुम्हारा फोन मेरा हुआ। थिंक यू। हो मिकी, मेरा फोन वापस दो। फाइनली मैं 90s में आ गई हूँ। अब बस 10 टास्क और बाकी है और मैं फर्स्ट रैंक पर भी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं सबसे आगे हूँ। क्या मुझे किसी को घूसा मारना होगा? हाँ, ये किसका नंबर है? हेलो हेलो मिंकी, ये मैं हूँ रिया। रिया तुम? पर ये किसका नंबर है? मेरी मम्मी का, क्योंकि मेरा फोन तो तुम्हारे पास है और मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरा फोन वापस करो। हाँ हाँ, दे दूंगी। वैसे भी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। बाय द वे मिंकी, क्या तुमने वो न्यूज सुनी? नहीं, क्या हुआ? कौन सी न्यूज? ऑलमोस्ट सब लोग अपने 90s तक पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और अब जो हमें टास्क मिलेंगे वो बिल्कुल भी इजी नहीं होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक टीम बनकर एक साथ इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहिए। देखो रिया, मानती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हम एक साथ इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते। तुम इस तरह से सोचो मिंकी, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो अगर हम दोनों में से कोई एक भी इस कंपटीशन में जीत जाता है तो हम उस जीते हुए प्राइज मनी को दोनों में आधा आधा बांट लेंगे। यू नो वॉट रिया, तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। एक काम करो, तुम तुरंत इसी वक्त मेरे घर आ जाओ। तुम अभी तक अपने 89 टास्क पर ही पहुंची हो। हाँ यार, देखो ना, तुम्हारा नेक्स्ट टास्क क्या है? यही कि मुझे किसी को थप्पड़ मारना है। वेल, मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मुझे किसी को घूसा मारना होगा। आउच! बहन की पकौड़ी, तू देख बेटा मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तेरे लिए बेहतर होगा कि तू आज से अपनी आँख खोल कर सोए। मैं तो डर गई। ओह, तुम्हें डरना चाहिए भी मिंकी। क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? मिंकी, मुझे एक नया टास्क मिला है, एक नाइफ खरीदने का। पर मुझे एक नाइफ की क्या जरूरत पड़ सकती है? हो सकता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी जरूरत पड़े। जैसा कि अब तुम 90s में आ चुकी हो, जिसे रेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या हो सकता है। रेड जोन, इसका मतलब है कि यहाँ से सारे टास्क बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और इस पॉइंट पर लोग इतने पागल हो गए हैं कि वो 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही फिर अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए लोगों को अपने क्लोज वंस को ही जान से क्यों ना मारना पड़े। हाय, एक्चुअली मुझे वो वाली नाइफ खरीदनी है। ठीक है रिया, मैं एक नाइफ खरीद लाई और मुझे एक नया टास्क मिला है, इस चाकू से किसी पर वार करने का। मिंकी, ऐसा करने की सोचना भी मत। चिंता मत करो रिया, मैंने ऐसा कुछ तुम्हारे साथ करने का सोचा भी नहीं। मैं बस इस बात से हैरान हूँ कि ये कंपटीशन हमसे कैसे कैसे टास्क करवा रहा है। व्हाट द हेल, किसी ने मेरी जगह ले ली। अब मैं फर्स्ट प्लेस पे नहीं हूँ, तो फिर फर्स्ट प्लेस पे कौन है? स्वाति पॉटिकर। ओह नो, 11 बज गए हैं। अगर अभी मैं घर नहीं गई तो मम्मी मेरा टकला फोड़ देंगी। रिया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने चलूं? काफी रात हो गई है, रोड पर काफी सन्नाटा होगा तो। हाँ थैंक्स यार, वैसे भी मुझे अपना टास्क भी तो कंप्लीट करना है। मुझे टास्क मिला है कि मुझे किसी की डायमंड रिंग चुरानी होगी और पता नहीं बाहर कौन कब मुझे अकेला देखकर मसक दे। ठीक है रिया, अब मैं चलती हूँ। हाँ, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, मैं जाकर देखती हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन 1 करोड़ रुपयों पे सिर्फ मेरा हक है। ओह, स्वाति, मेरा गला छोड़ो। स्वाति, छोड़ो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। स्वाति, रिया का गला छोड़ो, वो मर जाएगी। स्वाति, छोड़ो। पीछे हट जाओ मिंकी, वरना मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये 1 करोड़ रुपए जीत के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। मैंने स्वाति को मार दिया रिया, मैंने अपने हाथों से स्वाति को जान से मार दिया। तुमने बिल्कुल सही किया मिंकी, क्योंकि अगर तुमने स्वाति को न मारा होता तो वो मुझे मार देती। और अपनी डायमंड रिंग के लिए थैंक्स स्वाति, तुम्हारी वजह से मेरा टास्क आसानी से कंप्लीट हो गया। मिंकी, क्या तुम्हें भी वही टास्क मिला है जो मुझे मिला है? हाँ, मेरा टास्क है इस बॉडी को छुपाने का। पर हम कैसे? चिंता मत करो, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ। स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के बीचों बीच एक नदी है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो कोई चांस नहीं है कि स्वाति पॉटिकर की बॉडी को कोई वहाँ ढूंढ निकाले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मिंकी मिंकी मिंकी, जब 1 करोड़ रुपए के लिए लाखों लोग लड़ रहे हो तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलो। लड़कियों, तुम दोनों इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? हम बस यहाँ वॉक करने आए थे। वॉक? और यहाँ, वो भी इस टाइम? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। अच्छा, ऐसा है। और तुम, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? वो जैसा कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम वॉक कर रहे थे तो इसीलिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ राउंड लगाने आया हूँ क्योंकि मुझे कंप्लेन मिली थी कि इस जगह पर किसी की जोर से चीखने की आवाज आई थी। तो क्या तुम लोगों को इस बारे में कुछ पता है? नो सर, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है? आप अपनी कार से बाहर क्यों आ रहे हैं? हमने कुछ नहीं की। डरो मत लड़कियों, मैं बस तुम दोनों के थोड़ा पास आ रहा था ताकि मैं तुम दोनों की प्यारी प्यारी शक्ल थोड़ा नजदीक से देख सकूं।
रिया, क्या तुम्हें भी सेम टास्क मिला है? हाँ मिंकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही ऑफिसर बाहर आने के लिए अपनी कार का डोर खोलता है, तुम राइट साइड भागना और मैं लेफ्ट साइड भागूंगी। और हाँ, जंगल की ओर ही भागना, वहाँ से मेरे घर तक जाने के लिए शॉर्टकट पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों, हे यहाँ वापस आओ, भागो मत वरना बंदूक चलेगी, मेरी बंदूक चलेगी। हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमने थोड़ी देर पहले क्या किया। ओ माय गॉड, सच में सोचो क्या होगा अगर वो ऑफिसर हमें अभी भी ढूंढ रहा हो और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो। ओ माय गॉड, क्या हम दोनों न्यूज में आ सकते हैं? मैं फेमस हो जाऊंगी। मेरा मतलब है हम फेमस हो जाएंगे। इस नए टास्क का मतलब है कि तुम्हें उस निशान को भी छुपाना होगा जो तुम्हारे गले पर है। कैसा निशान मिंकी? स्वाति ने तुम्हारा गला दबाया था ना, उसी का निशान तुम्हारे गले पर है। ओ हाँ, और इसका ये भी मतलब है कि तुम्हें उस खून से लिपटे चाकू से भी छुटकारा पाना होगा। क्या हमें इसे उसी नदी में फेंक देना चाहिए जहाँ हमने स्वाति की बॉडी? मिंकी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लाओ इसे मुझे दो। तुम इसे कहाँ फेंकने वाली हो रिया? मैं इसे अपने गार्डन में दफनाने वाली हूँ, बहुत गहरे गड्ढे में, जहाँ कोई भी इसे ढूंढ न सके। रिया जल्दी करो, कहीं हमें कोई देख न ले। तो मिंकी, तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि अब हमें जो भी टास्क मिल रहे हैं वो जो भी हमने स्वाति के साथ किया उससे रिलेटेड क्यों है। हाँ, पर जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि ये सारे टास्क हमारे ही फेवर में है। ये हमें किसी भी मुसीबत में फंसने से बचा रहा है, ऐसे हमें पकड़े जाने का डर भी नहीं होगा। अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो। फाइनली एक ऐसा टास्क जिसमें मैं माहिर हूँ। आई विश मैं भी ये बोल पाती। मिंकी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर तुम इस टास्क में फेल हो गई तो ना ही तुम सिर्फ अपने 1 करोड़ रुपए खो दोगी, पर फिर हम दोनों को जेल में चक्की भी पीसना पड़ जाएगा। मम्मी, मैं घर आ गई। तुम्हारा स्वागत है रानी साहिबा। क्या तुम भूल गई थी कि कल तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए? सॉरी मम्मी, मैं रिया के घर पर थी। और तुम उसके घर पर कर क्या रही थी? तुम्हें पता है ना कि इतनी रात तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इस कंपटीशन के चलते कोई तुम्हें जान से मार सकता है या तुम्हारे साथ कुछ और कर सकता है। मिंकी, मम्मी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? शहर की पुलिस हर किसी को यही एडवाइस दे रही है कि सब अपने अपने घर पर रहें, क्योंकि ये कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। एंड आई रियली होप कि तुम इसे नहीं खेल रही हो। बाय द वे, तुम्हारे पास मछली की स्मेल क्यों आ रही है? क्या तुम किसी नदी के पास गई थी? नहीं मम्मी, मैंने कहा ना मैं रिया के घर पर थी। क्या अब मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? नहीं, मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसका सच सच जवाब दो। थोड़ी देर पहले हमारी सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आया था कि पुलिस 2 टीनेजर्स को ढूंढ रही है जो कि पुलिस का सवाल जवाब करने पर वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि पुलिस को उन पर पहले से ही शक हो गया था। तो क्या वो 2 टीनेजर्स तुम और तुम्हारी फ्रेंड रिया थी? मम्मी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? मिंकी बेटा, मैं तो तुमसे बस पूछ रही थी। मिंकी रुको तो। ओ माय गॉड, कहीं आंटी को हम पर शक तो नहीं हो गया? नहीं यार, पर मेरे लिए मम्मी से झूठ बोलना बहुत मुश्किल था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मम्मी ने बस मुझे पकड़ ही लिया। ओ माय गॉड, ये टास्क सच में हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं इस मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए। पर ये किस रूमर्स की बात कर रहा है? बाय द वे मिंकी, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि हम दोनों को एग्जैक्ट सेम टास्क मिल रहे हैं, पर मैं तुमसे एक टास्क पीछे हूँ? हाँ, और अगर ये ऐसे ही हम दोनों को सेम टास्क देते रहे तो मैं ये सोच रही हूँ कि तब क्या होगा जब मैं अपने 100 टास्क पर पहुंच जाऊंगी और तुम अपने 99 टास्क पर ही रह जाओगी। आई रियली होप कि हम दोनों के साथ कुछ बुरा ना हो, पर अभी के लिए हमें कल स्कूल चलकर उन रूमर्स को रोकना पड़ेगा। गाइस, वो देखो, ये तो वही दोनों है ना? ओ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मिंकी द किलर और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। यू नो वॉट, हम इतने भी पागल नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है जो तुम इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक पर आ गई और तभी अचानक से स्वाति गायब हो गई। लोग गाइस, तुम लोगों को कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। आखिर हम इन रूमर्स को कैसे रोकेंगे जब सब लोग पहले से हमारे पीछे पड़े हुए हैं? चिंता मत करो मिंकी, बहुत सोचने के बाद फाइनली मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया है। और वो आइडिया क्या है? हम सब लोगों से ये कहेंगे कि कल रात हमें सिर्फ एक ही टास्क मिला था, जो कि था पुलिस से भागने का। लोगों को पहले से ही पता था कि कल स्वाति मेरे घर पर आने वाली है, तो मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि कल रात मिंकी मेरे साथ दूसरे शहर में थी और शायद इसीलिए स्वाति वहाँ से अकेलेपन की वजह से वापस चली गई होगी और तभी किसी ने स्वाति को गायब कर दिया होगा। रिया, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो सब हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? वो पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। गाइस देखो, मुझे पता है कि तुम सब पूरे दिन से सिर्फ हमारे बारे में बात कर रहे हो और हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये अफवाह किसने फैलाई है, पर ये बात सरासर झूठ है। हमने स्वाति को कभी मारा ही नहीं। और हम तुम्हारा भरोसा क्यों करें? क्योंकि कल रात मैं और मिंकी यहाँ थे ही नहीं। हमें हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि हमें पुलिस से बचकर भागना भी पड़ा था। ये देखो प्रूफ। और वैसे भी कल रात को स्वाति तो रिया के घर आने वाली थी ना। हम दोनों तो घर बहुत लेट आए थे और तब स्वाति वहाँ तो नहीं थी। हो सकता है कि वो अकेलेपन की वजह से अपने घर वापस चले गई और तभी स्वाति को किसी ने। तुम लोगों की बातों से और इस पिक्चर को देखने के बाद तो यही लगता है कि तुम दोनों सच बोल रही हो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमारा भरोसा करेंगे। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी भी कीमत पर एक और इंसान की जान नहीं ले सकती, और वैसा भी ऐसा करके हम और शक के घेरे में आ जाएंगे। मिंकी चुप हो जाओ, ये सब बस इस गेम का एक पार्ट है। तुम्हें वो 1 करोड़ रुपए चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, पर ये वो कुछ नहीं मिंकी, कम ऑन, अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। हाय माही, तुम्हें फिर से डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर तुम हमें ये बताओ कि ये अफवाह किसने फैलाई है? हम उस इंसान का नाम जानना चाहते हैं ताकि हम जाकर उससे बात कर सके कि वो ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाए। ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को उसका नाम
बताया। ये अफवाह स्वाति पॉटिकर की बहन प्रीति पॉटिकर ने फैलाई है। देखो रिया, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्वाति पॉटिकर की बहन प्रीति पॉटिकर को भी जान से मार दिया तो सबको हम पर और ज्यादा शक हो जाएगा कि हमने ही उन दोनों को मारा है। अरे यार मिंकी, हम सबको बोलेंगे कि अपना कोई टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में प्रीति पॉटिकर का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मिंकी, तुम इस गेम में अभी नूब हो, तुम्हें सीखने की जरूरत है कि इस गेम में बिना फंसे कैसे खेलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं और इसीलिए मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। ओह कम ऑन मिंकी, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें इस गेम को खेलना नहीं आता, और अब मैं इस बात से हैरान हो रही हूँ कि आखिर तुम इस गेम में इतनी आगे तक आई कैसे। ठीक है, तो चलो इस काम को अंजाम देते हैं। यस, मैं कब से तुम्हारे मुंह से यही तो सुनना चाहती थी। तो अब हमें क्या करना होगा? देखो ये बहुत सिंपल है, हमें बस उस पर पीछे से अटैक करना होगा। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू नाइफ लेकर आई हूँ, तुम्हें इसी नाइफ से उस पर वार करना होगा। प्रीति पॉटिकर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम जानते हैं कि तुमने ही हमारे बारे में वो अफवाह फैलाई है। हाँ, ये मेरा ही काम है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने ही मेरी बहन स्वाति को मारा है। ओह, क्या हमने ऐसा कुछ किया है रिया? हाँ, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। बस एक बार मैं सबको तुम दोनों के बारे में बता दूं, फिर तुम दोनों आसानी से अरेस्ट हो जाओगी और वो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। वेल, एक बार और सोच लो प्रीति पॉटिकर। अरे वाह मिंकी, इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं घबराई। ओह रिया, इस बार तुम्हें कौन सा टास्क मिला है? रिया, मिंकी, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हम उन 1 करोड़ रुपए को आधा आधा बांट लेंगे? वेल, मुझे नहीं लगता कि अब वो हम कर पाएंगे। मेरा मतलब है इन सब लोगों को तुमने मारा है, मैंने रिया, नहीं। तुम्हें क्या टास्क मिला है? मिंकी, तुम्हें पता है ना कि अगर हम पुलिस से पकड़े जाते हैं तो इन सब में मैं नहीं फंसूंगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। वो मैं नहीं थी जिसने उन लोगों पर चाकू से वार किया, वो मैं नहीं थी जिसके हाथ खून से रंगे थे। रिया, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम अचानक से पलट क्यों रही हो? हेलो पुलिस ऑफिसर, मुझे आपसे एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा टास्क है तुम्हें पुलिस के हवाले करना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे कोई और टास्क नहीं मिला, वरना मैं वो भी करती। देखो रिया, मेरी बात सुनो, कॉल कट करो ताकि हम शांति से बैठकर इस बारे में बात कर सके। हमें पक्का कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते मिंकी, बहुत देर हो चुकी है और अब हम दोनों इस कंपटीशन में एक साथ नहीं है। वो 1 करोड़ रुपए अब सिर्फ और सिर्फ हाँ, शायद मैंने जो कुछ भी किया वो सब वर्थ इट हुआ। मम्मी, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से हमारी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आज से हम एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। मिंकी बेटा, क्या कोई बात है जो तुम मुझे और इन ऑफिसर्स को बताना चाहती हो? आपका मतलब क्या है मम्मी? हम उस पूरे टाइम रिया के साथ लाइन पर थे और हमने सब कुछ सुन लिया है। लगता है उसे मारने से पहले उसका फोन स्विच ऑफ करना तुम भूल ही गई थी। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इस पूरी वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक चीज और, तुम सब मुझसे पूछते रहते हो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मैं तुम लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बाय बाय।